साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे मंथली बजट प्लानर कैसे तैयार करें। एक सीट हम आपको बताएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा मंथली बजट आप अपना तैयार कर सकते हैं और वो भी अपने हाथ से प्रिंट निकाल के एक पेन और पेपर पर। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं मंथली बजट प्लानर। अब उसके बाद फिर नीचे आते हैं, फिर यहां पे अपना गोल सेट कर सकते हैं कि मंथली गोल या बजट गोल लिख ली। बजट गोल थोड़ा अच्छा रहेगा, बजट गोल। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं यहां पे, और यहां पे कौन से मंथ का है, मंथ ये सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब फिर नीचे आएंगे, इधर बनाएंगे इनकम। अब उसके बाद इधर आएंगे और यहां पे बनाएंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कितना कितना आपका जो फिक्स है इतना खर्च होगा, इसमें खर्च में कोई दाग नहीं लगने वाला, ऐसे एक्सपेंस को यहां पे हम लिखेंगे। तो ये आपके ऐसे एक्सपेंसेस हो गए, ऐसे खर्चे हो गए जिनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद फिर नीचे आते हैं, यहां कर देते हैं अदर एक्सपेंस। अदर खर्चे क्या है, फिर उसके बाद यहां पे आके हम बना देते हैं बिल्स। जो बिल नंबर हैं या बिल्स हैं उनके डिटेल्स, या जो भी आप बिल देते हैं उनका पूरा डिटेल। फिर उसके बाद यहां पर आके हम बनाते हैं रिकैप। रिकैप में अपना पूरा टोटल हम सारा डिटेल लिखेंगे। यहां पर हमें कुछ चीजें बनानी होंगी, जैसे सबसे पहले तो यहां पे हम बनाते हैं गोल। आपका गोल क्या है, इधर गया गोल। फिर उसके बाद गोल के बाद बनाते हैं एक्चुअल। फिर उसके बाद बनाते हैं यहां पर डिफरेंस। तो ये हमने पूरा तैयार कर लिया। अब नीचे की तरफ हम यहां पे कुछ चीजें लिख देंगे जो आपके क्लियर को, जो भी आपके इस रिकैप को क्लियर करेंगी। जैसे अर्न, कितना अर्न किया। फिर स्पेंट, फिर उसके बाद डेबिट, फिर कितना बचत हुआ। तो ये हमने बना लिया। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहां पे हम इनकम में बनाते हैं डेट, इस डेट पे। फिर उसके बाद बनाते हैं डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद बनाते हैं अमाउंट। फिर यहां पे एक कॉलम छोड़ते हैं एक्सपेंस में। अब यहां पे बनाते हैं सेम वही। तो सेम वही करने के लिए आपको क्या करना है, इसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी होगी। ठीक ऐसे इसी तरीके से हमको यहाँ पे भी सेम वही फिल करना है, तो इसको भी कॉपी और पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी वही सेट हो गया। अब सेट होने के बाद यहां पर हम बनाते हैं टोटल। एक कॉलम छोड़ दें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, टोटल। फिर यहां पर भी हम बना लेते हैं टोटल। इसी तरीके से इसमें भी, यहां पे भी हम टोटल बना लेंगे, टोटल। और इधर भी आके हम बना लेते हैं टोटल। तो ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले
तो ये जो मंथ है इसको अंदर ला लेते हैं, क्योंकि तो कंफर्म हो गया कि हमको सिर्फ इतनी दूर में ही लिखना है। तो यहां से लेके यहां तक आप इसको करिए सेलेक्ट करके कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब आप इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करिए, इसको बोल्ड कर दीजिए। फिर ये जो गोल है इस गोल को आप सेलेक्ट करिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, इसको यहां से लेके यहां तक मर्ज कर दीजिए। तो मर्ज करने के बाद इसको आप लेफ्ट में कर दीजिए और लेफ्ट में करके आप इसमें यहां से लेकर यहां तक एक नीचे की तरफ लाइन बना दे, बॉर्डर लाइन ऐसे। फिर इसी तरीके से इसको भी मर्ज करते हैं और मर्ज करके फिर हम इसको यहां तक सेलेक्ट करके और इसके नीचे भी बॉर्डर लाइन बना देते हैं। बॉर्डर लाइन बनाने के बाद अब फिर जो है ये जो इनकम है और एक्सपेंस है, इन दोनों की साइज को हम बड़ा कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर इसी तरीके से अब इनको इन तीनों को यहां तक सिलेक्ट करके और इसमें ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ऑल बॉर्डर ठीक इसी तरीके से इसमें भी आके ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं, नीचे यहां पर भी आके ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं और ऑल बॉर्डर ठीक इसी तरीके से यहां पर भी आके ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अच्छा, यहां नीचे नहीं सेट हो पाया है तो इसको भी सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर लिया। अब ऑल बॉर्डर करने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, जैसे इसकी जो साइज हमने करी 14 करी है तो इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसकी भी साइज को आप 14 कर दीजिए और इसको भी बोल्ड कर दीजिए तो सेम दिखेगा। फिर उसके बाद अब ये जो आपका ये तीन चीजें आपने लिखी हैं गोल, तो इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा कॉलम को छोड़ देते हैं और कॉलम को छोड़ के फिर इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये दो कॉलम को इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे होगा, यहां से ऐसे मर्ज कर दीजिए, इसको भी आप मर्ज कर दीजिए और फिर इसको भी आप मर्ज कर दीजिए। तो अब फिर उसके बाद यहां से यहां तक अब इसमें आप ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। ऑल बॉर्डर लगाने पे ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। फिर आप इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, फिर ठीक इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। ठीक इसी तरीके से हमें इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। ये सभी को हम मर्ज एंड सेंटर करने से एक फायदा हमें ये होगा कि ये सभी एक हो जाएंगे। तो सबको हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। तो अभी आप देखें तो मर्ज एंड सेंटर, ये हमारा लास्ट है मर्ज एंड सेंटर। और अब हम इसको पूरा फॉर्मेट आपके सामने कंप्लीट प्रीव्यू करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिकैप की भी साइज 14 और इसको भी बोल्ड करते हैं और ये आपका मंथली बजट बन के तैयार हो गया है। इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरह से बन के तैयार हुआ। तो ये ऐसे, अब इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा एक चेंजिंग करते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ऐसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहां तक हम इसको आउटसाइड बॉर्डर में थीन बॉर्डर आउटसाइड अप्लाई कर देते हैं, तो जिससे ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा। अब ये हमारा मंथली बजट बन के तैयार हो गया है, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट लेके आप इसको अपने यूज में ले सकते हैं और एक एक चीजें आप पेन पेपर के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको मंथली बजट प्लानर समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको बनाना सीख पाए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।